Hey guys, welcome back to my channel Study with me. Today we are starting with chapter number 8, Fire, Friend and Foe of class 7th Honeycomb book. Before starting video, if you like my video, please like, share and subscribe. Students, आज हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. सबसे पहले हम इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सभी में हमें मार्क करना है करेक्ट आंसर को. फर्स्ट दिया गया है अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड विथ लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, द डैमेज caused बाय द फायर caused बाय दैम एंड सी है फायर. सो इसका फर्स्ट का आंसर होगा सी. ठीक है, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ फायर. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट एंड सी में है फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो इसका सी पार्ट ठीक होगा, राइट होगा. फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है From the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. अब कुछ आपको sentences दिए गए हैं और फिर कुछ boxes दिए गए हैं जिनमें एक sequence में वो सभी लगाए गए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट में ये दिया गया है, सेकंड में है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ. उसके बाद है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट. उसके बाद है फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट. सो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगा है. जैसे फर्स्ट में आपका कहा गया दैट इज फायर. सेकंड है ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. थर्ड, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड. फोर्थ, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. सबसे पहले इसका फोर्थ लिखेंगे हम. दैट फोर्थ है ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि तब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन प्लेस लेता है. ठीक है, फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. फिर थर्ड आ जाएगा, बिकॉज इसमें कहा गया एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड. ठीक है, इसके बाद आ जाएगा थर्ड. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा दैट इज फायर, जिसे हम फायर के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब हम वर्किंग विद दी टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल. आप फ्लैश पॉइंट से क्या समझते हैं फ्यूल के. ठीक है, सो इसका आंसर होगा द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे जो फ्यूल है वो बिगिन करता है बर्न करना, उसे हम उसके फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं. फ्यूल के फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर. कॉमन यूजेस क्या है फायर के. आंसर होगा द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर. कॉमन यूजेस क्या है फायर के. फूड कुक करने के लिए, वार्म अपने हाउसेस को वार्म करने के लिए विंटर्स में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. और भी इसके बहुत से यूजेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में है इन व्हाट सेंस इट इज़ अ बैड मास्टर. किस सेंस में इसे एक बैड मास्टर कहा जाता है. किसी फायर को बैड मास्टर किस सेंस में कहा जाता है. आंसर होगा फायर इज़ अ बैड मास्टर व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. फायर एक बैड मास्टर है जबकि ये तब हमारे ये कंट्रोल में नहीं रहती, तब ये क्या है, हमारे लिए एक बैड मास्टर है. It can be dangerous and burn our houses, shops, vast forest areas and many more. ये क्या है, बर्न कर सकते हैं हमारे हाउसेस को, शॉप्स को, वास्ट फॉरेस्ट को, और भी बहुत सी चीज़ों का क्या कर सकती है, ये बर्न कर सकती हैं. It also kills and injures hundreds of people every year. ये हर साल बहुत से पीपल्स को क्या करती है, इंजर कर देती है या फिर किल कर देती है.
एंड कजेज डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टीज, और ह्यूज प्रॉपर्टी को क्या करती है, ये डिस्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है। सो इस वे में क्या है, फायर एक बैड मास्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। जो हमें मैच करने हैं आइटम्स ई के साथ बी के, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया फ्यूल। सो फ्यूल को आप मैच करेंगे कोल, वुड, कुकिंग गैस, क्योंकि फ्यूल के ऑप्शन फ्यूल जो है वो फ्यूल की एग्जाम्पल्स कोल, वुड एंड कुकिंग गैस हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, एयर में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। हीट, हीट है लाइटेड मैच स्टिक, बर्निंग कोल, स्मोल्डरिंग। तो इससे हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। सो हम हीट को लाइटेड मैच स्टिक, बर्न कोल, स्मोल्डरिंग इसके साथ मैच कर देंगे, ऑक्सीजन को एयर के साथ और फ्यूल को कोल, वुड और कुकिंग गैस के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। 3 मेन वेज क्या है जिसमें एक फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसे पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर होगा द 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर। 3 मेन वेज जिसमें फायर को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उसे पुट आउट किया जा सकता है वे हैं। सबसे फर्स्ट है बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, फ्यूल को टेक अवे करके वापस निकाल कर वहाँ से। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर उसके पास फ्यूल ही नहीं होगा फायर के पास फीड करने के लिए, सो क्या है और नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, कोई भी बर्निंग प्लेस नहीं ले सकती। सेकेंड है बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, और हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन ताकि ऑक्सीजन वहाँ ना जाए, ठीक है। थर्ड है बाय ब्रिंगिंग बैक द टेम्परेचर बिलो फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल। फ्लैश पॉइंट जो फ्यूल का उससे बिलो हम टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है फायर कंट्रोल में आ सकते हैं या पुट आउट की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। अब हमें फिर से क्या करना है, मैच करना है ए कॉलम के जो सेंटेंसेस आइटम्स हैं उनको बी कॉलम के आइटम्स से, ठीक है। फर्स्ट है टू बर्न पेपर और पीस ऑफ वुड। हम तब बर्न करते हैं पेपर और पीस वुड के पीस को, तो वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। वो हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब तक वो फायर कैच नहीं करती है। सेकेंड, स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट। स्मॉल फायर पुट आउट की जा सकती है कैसे, विद अ डैम्प ब्लैंकेट। एक डैम्प ब्लैंकेट से, गर्म जो ब्लैंकेट होता है ना, उससे फायर को पुट आउट किया जा सकता है, स्मॉल फायर को। थर्ड है व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर मटेरियल एंड lowers the temperature. It absorbs the heat from बर्निंग। वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को बर्निंग से, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर एक बेस्ट थिंग है टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर, एक इलेक्ट्रिकल फायर को पुट आउट करने के लिए, ठीक है। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अ फायर। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रिस्क, फायर के रिस्क को। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग लगी हुई है तो इस बिल्डिंग में अगर फायर लग जाती है तो वो दूसरी बिल्डिंग में भी फैल जाएगी, इसलिए उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो डेंजर है फायर का, रिस्क है फायर का, उसे रिड्यूस करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तब उसे ब्लो करते हैं आप बर्निंग कैंडल को, तो क्यों, क्या तब आप वो बुझ जाती है, ठीक है। व्हेन वी ब्लो ऑन कैंडल, जब हम ब्लो करते हैं कैंडल को, दी हॉट एयर अराउंड द कैंडल गेट रिमूव्ड एंड इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ कैंडल बिलो द फ्लैश पॉइंट।
अब तब हम उस पर ठंडी हवा करेंगे तो जो गर्म हवा है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और वो क्या कर देगी, कैंडल के फ्लैश पॉइंट को जो है लो कर देगी, ब्रिंग डाउन कर देगी। दस अ कैंडल गोज आउट, जिससे कि कैंडल गोज आउट हो जाएगी, बिकॉज नो फ्यूल कैन बर्न बिलो इट फ्लैश पॉइंट, क्योंकि कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकता है उसके फ्लैश पॉइंट के नीचे, ठीक है। सो जो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? अब स्प्रेइंग वाटर को स्प्रे करना एक गुड वे नहीं है पुट आउट करने के लिए, एक ऑयल फायर को बुझाने के लिए, ऑयल फायर को या फिर इलेक्ट्रिक फायर को। तो हमें इसका रीज़न देना है क्यों। तो स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर। ये स्प्रेइंग वाटर एक अच्छा वे नहीं है पुट आउट करने के लिए फायर को, एक ऑयल या इलेक्ट्रिकल फायर को। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑयल फायर पर स्प्रे करेंगे वाटर को, तो ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा वाटर के टॉप पर, और फिर क्या है वो कंटिन्यू बर्न करता रहेगा। This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil. Because ये क्या है बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वाटर जो है वो क्विकली फ्लो कर जाता है ऑयल को, बर्निंग ऑयल को लेकर कैरी कर विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और स्प्रेड कर सकता है ये फायर को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली द पर्सन स्प्रेइंग water on an electrical fire might receive an electric shock and be killed. और ऐसे इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है, अगर उस पर हम वाटर स्प्रे करेंगे, कोई भी अगर कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है, तो उसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या फिर क्या हो सकता है उसकी डेथ हो सकती है, वो किल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, What are some of the things you should do to prevent fire at home and in school? कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को होम में और स्कूल्स में, ठीक है, कि फायर वहाँ ना ज़्यादा बढ़े या फिर वहाँ लगे ही ना। तो कैसे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सम ऑफ द थिंग्स वी शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन स्कूल, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को घर पर या स्कूल में। Precaution is better than cure. We should be alert about the use of inflammable substances and handle it with care. हमें inflammable substances को है उनको अच्छी तरह alert रहकर यूज़ करना चाहिए। There is always possibility of catching fire in all buildings of home and school due to short circuits. यहाँ always possibility रहती है जो हाउसेस ओल्ड बिल्डिंग्स हैं होम की, हाउसेस की और स्कूल्स की, शॉर्ट सर्किट्स की वजह से। देयरफॉर ओवरलोडेड वायर्स शुड बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस, और इसीलिए हमें ओवरलोडेड वायर्स को हटा देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए न्यू वंस के साथ, ठीक है। हमें दूसरे क्या लगाने चाहिए, हमें वहाँ नए न्यू वायर्स लगा देने चाहिए। एंड फ्यूज़ शुड बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल, और फ्यूज़ को भी हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ फ्यूल, इट्स फ्लैश पॉइंट एंड अबाउट इट्स प्रोटेक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट। अब ये नॉलेज स्प्रेड करते हुए सभी तरह की कैसे हम हैंडल कर सकते हैं कि फ्यूल को, इसके फ्लैश पॉइंट को, और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को एक इंसिडेंट के बाद, एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, फायर के बारे में ये सारी चीज़ें बताकर। नेवर टेकिंग द लिटिल एक्सीडेंट ऑफ फायर लाइटली, कोई भी लिटिल एक्सीडेंट को, फायर को लाइटली ना लेकर, एज इट में लीड टू ग्रेटर वन एंड फाइंडिंग अ वे आउट सो दैट इट मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। ये वरना बढ़ सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और कुछ वे निकालना चाहिए जैसा कि जिससे कि ये फ्यूचर में दोबारा ना हो। Not storing inflammable or combustible things like kerosene and petrol in our homes and in school. स्टोर नहीं करने चाहिए हमें इन्फ्लेमेबल और कंबस्टाइल थिंग्स जैसे कि केरोसिन और ऑयल, पेट्रोल जो होता है हमारे घरों में और स्कूल्स में, ठीक है। वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
वर्किंग विथ लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 है रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कहा गया है फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड कीजिए। टू बर्न पेपर और पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। किसी भी पेपर या पीस ऑफ वुड को बर्न करने के लिए हम उसे हीट करते हैं और तब तक वो फायर कैच नहीं करता है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम इसे लाइटेड मैच से भी करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स। हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो बर्न करता है। The verbs in italics are in the simple present tense. When we use it, we are not thinking only about the present. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. जो verbs हैं italics में वो simple present tense है और जब हम इसे यूज़ करते हैं हम ओनली अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे, हम उस बारे में सोच रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं जो कभी भी किसी भी समय हैपन हो सकता है, ठीक है, और किसी ऐसे बात के बारे में जो कि ट्रू है या फिर जनरल है। फाइंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द टेक्स्ट से कुछ 10 एग्जाम्पल्स निकालिए वर्ब्स के सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर, फ्रेंड एंड फो के चैप्टर से हमें 10 एग्जाम्पल्स निकालने हैं वर्ब्स के एंड राइट देम डाउन हियर। और उन्हें क्या करना है, नीचे लिख देना है। डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स। पैसिव वर्ब को हमें क्या करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। सो हमें 10 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स हो जाएगा चैप्टर में से कंबाइंस, सेकंड कम्स, थर्ड कैचेस, फोर्थ हो जाएगा फ्लो, फिर हैज़, एब्जॉर्ब्स, मीन्स, अलाउ, lowers, stops, cuts, burns, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है fill in the blanks in the sentences below with words from the box. You may use a word more than once. अब ये ब्लैंक्स फिल करने जो सेंटेंसेस के, और आप एक वर्ड को एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट दिया गया है गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड टू दी डैश ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। ऑप्शन है कार्बन, कर्ज, फायर, स्मूथर। सो इसका आंसर यहाँ आप फिल कर देंगे, ब्लैंक में फिल कर देंगे कर्ज, ठीक है। सेकंड है हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट ब्लैंक। ब्लैंक में आप फिल कर देंगे फायर। उसके बाद डायमंड इज नथिंग बट कार्बन इज इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। ब्लैंक में क्या फिल करना है आपको, कार्बन फिल करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल डैश इट, ब्लैंक है। सो इसका आंसर होगा स्मोथर इट। फिर फिफ्थ है हमारा स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन ऑफ डैश हार्ट डिजीज, कज ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। 6 है when asked by an impetuous writer whether he should put some, फिर blank है, into his stories, some Mogham murmured no the other way round. So इसका यहाँ होगा आपका fire into his stories. 7th है she is a dash copy of her mother, carbon copy. 8th है it is often difficult to blank है ion when you listen to a long speech on the value of time, smoother, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है one word is italicized in each sentence, find its opposite in the box and fill in the blanks. एक वर्ड जो है इटैलिसाइज्ड है हर एक सेंटेंस में, उसका अपोजिट हमें बॉक्स से फाइंड करना है और फिल करना है ब्लैंक्स में, ठीक है। हमारे पास जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं स्पेंडिंग, शर्ट, डिस्ट्रॉय, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट है यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन, नॉट, ब्लैंक में आ जाएगा शर्ट। प्यूपिल, व्हाट मार्क, सेकेंड है प्यूपिल, what mark did I get in yesterday maths test, teacher।
You got what you get when you add 5 and dash blank है 10 from the total. आंसर हो जाएगा subtract. ठीक है. उसके बाद थर्ड है run 4 kilometers a day to preserve your health. Run a lot more to blank dash. blank है फिर it. ठीक है. यहाँ डिस्ट्रॉय. ठीक है. उसके बाद फोर्थ है इफ अ डॉक्टर एडवाइसेस लैन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर बी श्योर ही इज गोइंग डूइंग इट टू ब्लैंक हिज इनकम. क्या है आ जाएगा इसका इंक्रीज इन हिज इनकम. फिफ्थ है the world is too much with us late and soon. Getting and blank we say waste our powers. So getting and spending we lay waste our powers. Question number 4. Question number 4 में क्या गया है use the words given in the box to fill in the blanks with sentences below. वर्ड्स को यूज कीजिए जो कि हमारे बॉक्स में दिए गए हैं फिल करने के लिए ब्लैंक्स को जो कि सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को जो कि नीचे दिए गए हैं. हमारे पास बॉक्स में जो वर्ड्स हैं वे हैं अक्रॉस अलोंग पास्ट थ्रो. फर्स्ट सेंटेंस है द कैट चेस द माउस ब्लैंक द लॉन. ब्लैंक में फिल कर देंगे आप अक्रॉस. सेकेंड है वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रॉ ब्लैंक इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी. ब्लैंक में आप फिल करेंगे अलोंग. ठीक है. उसके बाद थर्ड है द हॉर्स वेंट ब्लैंक द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी. आंसर यहाँ ब्लैंक में फिल करेंगे द हॉर्स वेंट पास्ट. फोर्थ है it is not difficult to see blank your plan. Anyone can see your motive. ब्लैंक में फिल करेंगे थ्रो. फिफ्थ है go blank the yellow line then turn left. You will reach the post office in 5 minutes. ब्लैंक में फिल कर देंगे along. सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 8 5 फ्रेंड एंड 4 के क्वेश्चन आंसर्स थे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं. थैंक यू.